आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। इथेनॉल के कारण कोई गाड़ी में कोई तकलीफ हुई ऐसा एक भी उदाहरण नहीं। E20 वाला सीन आया ना, अभी ये देखो 12.2 की एवरेज दे रही है, 14, 15, 13, 14 ऐसे भाई आराम से इजीली देती थी। सर मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। टीवीएस अपाचे 164V ओन करता हूँ। इस बाइक से मुझे पहले 40-42 का माइलेज आराम से मिलता था और अब ये बाइक मुझे 35-36 का माइलेज दे रही है। इसके पीछे एक ही रीजन है, E20 पेट्रोल। आता भाई, सही बात भाई। मस्त रहोगे जिंदगी में, तो देखो जिंदगी इंसान को मजा लेने को दी जाए, जो होएगा मरेंगे मर जाएंगे जिएंगे। सोशल मीडिया पे लोगों का कहना है ये वो हैं जो एक जमाने के नो नॉनसेंस नेता थे और आज एक नॉनसेंस नेता बन के रह गए हैं। मिस्टर गडकरी AKA डैडी गडकरी हम सबके पापा हैं। तो सपने तो बड़े देखते हैं पर फीस के नाम पे बच्चों का एजुकेशन लोन करवा देते हैं। गडकरी बोलो या गडबरी, क्योंकि आजकल इनके स्टेटमेंट में बड़े बोल ऐसे फिसलते हैं जैसे फिट करी मिडिल क्लास को निचोड़ के खत्म कर देंगे थ्रू भुखमरी। मुद्दा कुछ भी हो भूलना नहीं है मित्रों, देश का पहला मुद्दा है वोट चोरी। देश का पहला मुद्दा है वोट चोरी, पर आज हम बात करेंगे नोट चोरी के ऊपर। नितिन गडकरी जिनका जन्म हुआ 1957 नागपुर में और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में RSS और ABVP के थ्रू एंट्री ली। 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के PWD मिनिस्टर। उसी कार्यकाल में उनका बनवाया हुआ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से वो काफी चर्चों में आए और सबसे पहली बार BOT मॉडल वही इंट्रोड्यूस हुआ, यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। प्राइवेट कंपनी खुद से फाइनेंस करके प्रोजेक्ट पूरा करेंगे और अपनी लागत टोल लेके वसूलेंगे। एक तरीके से लीज की तरह समझ लो, जैसे 20-30 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ देन सरकार को प्रॉपर्टी वापस। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है टोल कब खत्म होगा। BOT मॉडल में रूल था एक बार पैसा रिकवर हो गया तो टोल बंद हो जाना चाहिए, लेकिन टोल कभी खत्म ही नहीं होता है। टोल रेट्स बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही हम रोड सेस भी डीजल पेट्रोल पर देते हैं। और अब तो इन्होंने GPS बेस्ड टोलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू तुम्हारी गाड़ी के मूवमेंट से खुद ब खुद टोल कट हो जाएगा। वाह डैडी वाह, यानी तुम थोड़ा जीवन में आगे जाओगे, गाड़ी वाड़ी लोगे और सरकार तुम्हारी मारने पीछे से आएगी। 2009 से 2013 के बीच बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट रहे और 2014 के मोदी सरकार में उन्होंने यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे संभाला। हाँ ये जरूर सच है, काम में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, इतना कि अपने टेन्योर में नेशनल हाईवे 90,000 किलोमीटर से बढ़कर 1.4 लाख किलोमीटर कर दिए। और बिजी इतना रहते कि 2009 में एक 7 साल की बच्ची योगिता ठाकरे की लाश गडकरी जी के कंपाउंड में खड़ी कार में मिली। सौभाग्य था कि वहां गडकरी जी नहीं थे, वरना बच्ची के माँ बाप तो सेक्सुअल असॉल्ट एंड मर्डर के चार्ज एलेज कर रहे थे। बच्ची के थाइस पे खून के निशान, ब्रूजेस ऑल ओवर द बॉडी, पर आफ्टर ऑल वही हुआ जो होता है। CID ने अपने रिपोर्ट्स में कंक्लूड किया कि ये एक एक्सीडेंट था और मौत सफोकेशन से हुई, पर इसकी रीइन्वेस्टिगेशन की गई एंड ये केस आज भी एक मिस्ट्री है। 2012 का इरिगेशन स्कैम कोई कैसे भूल सकता है, जहां अंजलि दमानिया ने अजीत पवार जो उस वक्त के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उनके खिलाफ RTI फाइल कर दी ऑफ करप्शन, फेवरेटिज्म एंड इन्फ्लेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें शी आल्सो एलिजेस नितिन गडकरी थ्रू हिज पूर्ति ग्रुप एंड अदर कंपनीज ऑफ लिंक विद इरिगेशन कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बेनिफिटेड फ्रॉम द सेम सिस्टम। इंडियन एक्सप्रेस की 2012 की हेडलाइंस है, एक्टिविस्ट अंजलि दमानिया ब्लोज विसल ऑन इरिगेशन स्कैम, टारगेट्स गडकरी 2। और दोस्तों हैरानी की बात नहीं है, ये उस वक्त की न्यूज हेडलाइन है जब मीडिया गरीब हुआ करता था। पर होता क्या है, 2014 में राइट आफ्टर बीजेपी लोकसभा विक्ट्री, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्टेटेड गडकरी हैड नो पेंडिंग इंक्वायरीज एंड ही ऑफिशियली गॉट क्लियर्ड फ्रॉम ऑल द चार्जेस। पर एक चीज है, दमानिया को उस वक्त गडकरी जी ने डिफेमेशन का नोटिस भेजा था। पर पापा मैं तो आपका बेटा हूं ना। साल 2018 जब उन्हीं के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन RSS के मेंबर्स ने अक्यूज किया ऑफ मॉर्गेजिंग, यानी गिरवी वो लैंड जो नागपुर बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी की थी, तो हिज सन कंपनी GMT माइनिंग इन पावर लिमिटेड, अ कंपनी ओन्ड बाय निखिल एंड सारंग गडकरी, और 42.83 करोड़ का लोन दिलवाया। रिवर्स में एनिमल चल रही है। अब आते हैं साल 2025 में, द E20 स्कैम।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे लोगों का कहना है। मुझे समझ नहीं आता, लोग स्कैम बोल के हमारे इतने अच्छे नेता जो आज तक सिर्फ सपने देखते हैं हमारे लिए और पूरे करते अपने बच्चों के लिए, उनको ऐसे कैसे बोल सकते हैं यार। इस मुद्दे को जरा और सिंपल भाषा में समझते हैं। बात ये नहीं है कि E20 फ्यूल लाया जा रहा है, इंडिया फ्लेक्स फ्यूल्स फ्लेक्स कार्स की तरफ जा रहा है, पॉल्यूशन कम, इंपोर्ट्स नहीं होंगे तो पैसा डॉलर में बाहर नहीं जाएगा, फायदा इंडिया को होगा, ये सब हम समझते हैं। इंडिया का यूथ पागल नहीं है सर, हमारा बस मुद्दा ही धोखाधड़ी और लूट का है। आप सबको याद ही होगा क्लास 10 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पहली बार हमने इथेनॉल सुना था। इथेनॉल यानी इथाइल एल्कोहल, C2H5OH इसका फॉर्मूला है। अगर आप फॉर्मूला में ध्यान देंगे तो OH जो है यहां से दर्शाता है कि ये एल्कोहल है, क्योंकि OH सिग्निफाइज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कुछ नहीं, रट्टा मारने की चीज है, एक ऑक्सीजन एटम और एक हाइड्रोजन है बस। इथेनॉल बनता कैसे है? इंडिया में सबसे ज्यादा इथेनॉल बनता है शुगर केन से। शुगर मिल्स गन्ने को प्रोसेस करके शुगर बनाती है और इस प्रोसेस में मोलेसिस जो कि एक थिक ब्राउन सिरप है वो बचता है, एंड इस मोलेसिस को फर्मेंट करके यीस्ट से एथेनॉल बनाते हैं। और भी तरीके जैसे भुट्टा, वीट, बार्ले और तो और पराली से भी इथेनॉल बन सकता है। ये वही पराली है जिसके दिवाली के बाद जलने से कहा जाता है दिल्ली और पंजाब साइड में पोल्यूशन बढ़ता है, और केजरीवाल जी ये तरीका ही नहीं समझ पाए थे पोल्यूशन कम करने का। 2003 में पहली बार EBP यानी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ अटल बिहारी जी के सरकार में, जिसका उद्देश्य साफ था 2012 तक E10 ब्लेंडिंग पूरी तरह से हो जाएगी, पर 2014 तक बस 2 से 3% तक ही ब्लेंड हुआ फ्यूल। और 2022 में जब सरकार ने डिक्लेयर किया द कंप्लीशन ऑफ E10 टारगेट, तब तक सब्सिडी एंड टेंडर का पैसा किनके जेब में गया ये कोई नहीं पूछता। वैसे यार ये सरकार यही करती है, हमारे टैक्स का पैसा ऐसे ही डिलेज करके कमाती है। पर सवाल ये है कि तय हुआ था 2018 की नेशनल पॉलिसी फॉर बायोफ्यूल्स में कि 2030 तक 20% एथेनॉल ब्लेंड होगा, तो 2025 में ही कैसे ये टारगेट पूरा कर लिया गया और हमें कुछ बताया भी नहीं गया। गाड़ी भी तो E20 कॉम्प्लायंट होनी चाहिए। ऑल ओवर इंडिया से क्लेम्स है कि इंजन वियर एंड टियर, माइलेज ड्रॉप, फ्यूल पंप्स खराब। और क्यों? क्योंकि इथेनॉल जो कि कोरोसिव इन नेचर है, रबर पार्ट्स को स्पेशली बर्न करता है, और इसके लिए फ्यूल लाइन से लेकर लो हाई प्रेशर फ्यूल पंप से लेकर इंजेक्टर्स में दिक्कत, गैस्केट को भी ये नुकसान करता है जिससे लीकेज बढ़ती है। और हजार ऐसी दिक्कतें आनी चालू हो रही है जो कि आने वाले 1-2 सालों में जिनको नहीं लगता उन सबको पता लगने वाला है। इस वीडियो को बनाने का मेरा बस एक पर्सनल रीजन था, उन लोगों को रिप्रेजेंट करना जिनकी गाड़ी 2023 से पहले की परचेज है, क्योंकि उसके बाद की कार्स ही E20 कॉम्प्लायंट है। और मेरी यार खुद की XUV 300 जो मैंने 2021 में ली थी, हमारा क्या, हमारी गाड़ी जो धीरे धीरे खराब होगी उसका जवाब कौन देगा? इंश्योरेंस वाले ट्वीट करके खुद को पीछे कर रहे हैं, कार कंपनी मना कर रही है 2023 से पहले गाड़ियों में E20 फ्यूल फिल कराने से। हमारी गाड़ियां इंजन वाइज भी ट्यून्ड नहीं है E20 के हिसाब से। लोगों को शक है कि कब से कितना इथेनॉल ब्लेंड करके ये लोग फ्यूल दे रहे हैं, हमें कैसे पता? एंड कितना पैसे बचा के इन्होंने अंदर कर लिया गॉड नोज। पर ये भी है कि ओनली होंडा कार्स हैं जो 15 साल पहले से E20 कॉम्प्लायंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2009 मॉडल टू 2024 अमेज। दैट्स व्हाई आई लव होंडा कार्स सो मच। सरकार पहली बार अपना काम वक्त से पहले कैसे कर रही है? आपको डाउट नहीं होता कि ऐसा कैसे हो रहा है? और क्यों नितिन गडकरी, जिसका कोई लेना देना नहीं है फ्यूल से, वो इतना पढ़ रहे हैं इन सब में? कॉन्स्पिरेसी की माने तो देश में 17 सितंबर को कुछ ऐसा होगा जिससे सब बदल जाएगा। मोदी जी का चीन जाना, 13 सितंबर को मणिपुर उनका पहली बार जाना, और खबर ये भी है कि मोदी अपना सारा पेंडिंग वर्क 17 सितंबर से पहले खत्म कर रहे हैं। वो क्यों? इसका जवाब बस कुछ ही देर में आपको मिलेगा। नॉर्मली फ्यूल पॉलिसी पेट्रोलियम मिनिस्टर बनाती है, क्रूड इंपोर्ट, रिफाइनरी, पेट्रोल पंप सब उनके अंडर है, लेकिन गडकरी जी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, वो गाड़ियों के इंजन और स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हैं। और वही पॉइंट है, 2025 के बाद हर गाड़ी इथेनॉल रेडी होगी तो पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उनका ऑर्डर फॉलो करेगा। मतलब डिमांड क्रिएट करना उनके हाथ में है। चूंकि वो फ्यूचर डिसाइड करते हैं तो अपने बच्चों का फ्यूचर भी तो वही डिसाइड करेंगे। क्यों इतने क्रूड हो तुम लोग? इथेनॉल सब्सिडी स्कैम, ये सब पागल बनाने की बातें हैं। फार्मर्स रिच होंगे, पेट्रोल 15 रुपए लीटर कर देंगे, सब वोट्स का खेला है बाबू। सरकार बस 300 से 350 तक एक क्विंटल गन्ने खरीदती है, और फिक्स प्राइस के नाम पे किसान कैसे अमीर होगा? गवर्नमेंट शुगर मिल्स को सब्सिडी देती है इथेनॉल बनाने के लिए। 1 लीटर इथेनॉल बनाने की असली कॉस्ट है सिर्फ 40 से 45 रुपए, पर सरकार ने ऑयल कंपनीज को ऑर्डर दिया कि इथेनॉल 65 से 71 रुपीज पर लीटर में खरीदना पड़ेगा। मतलब सब्सिडी भी अलग, इन्फ्लेटेड प्राइस भी अलग, डबल लूट ऑफ पब्लिक मनी। और जितना ज्यादा ब्लेंडिंग टारगेट उतना ज्यादा पैसा इन कंपनीज के पास, और हम बेवकूफ है जो सेम प्राइस पे पेट्रोल ले रहे हैं और हमें बोला जा रहा है कि लागत उससे भी ज्यादा है, हम कम में दे रहे हैं। 2800 लीटर वाटर का फिगर बता के इमोशनल कर रहे हैं ये लोग बस जनता को। क्लेम्स है कि 1 लाख करोड़ सेव्ड बाय इथेनॉल ब्लेंडिंग टिल डेट, पर उससे फायदा क्या हुआ हमें? पेट्रोल प्राइस हर बार बढ़ ही रहा है। गरीब को
मिडिल क्लास को गुमराह और अमीरों से दोस्ती करती है सरकार, और बार बार ब्राजील का एग्जांपल ऐसे देते हैं जैसे शर्मा जी का बेटा। ब्राजील इथेनॉल प्रोडक्शन प्रोग्राम 1970 में आया था, जो कि ब्राजील ने 50 साल में किया, और वो हम 5 साल में करना चाह रहे हैं। उन्होंने ऑप्शन रखे स्टार्टिंग से, पर हमें कोई ऑप्शन मिलता है घंटा, और उधर चीपर है वो ब्लेंडेड फ्यूल, तो हम क्यों ले यार सेम प्राइस पे। ब्राजील का एग्जांपल अब हम दे तुम लोगों को। उफ, इनफ यार, सरकार से ना मतलब भाई उठ चुका है विश्वास ना। अब सवाल ये, इथेनॉल टेंडर किसको मिलता है? कंपनीज जैसे सियान एग्रो, मानस एग्रो, प्रज इंडस्ट्रीज, और इन कंपनीज का बेस कहाँ है? महाराष्ट्र, वही स्टेट जहां से गडकरी आते हैं। नेपोइस्टिक मनी मेकिंग मशीन, 500 प्लस कंपनी इथेनॉल बनाती है, बट टेंडर कुछ ही को मिला। मानस एग्रो इंडस्ट्रीज को नितिन गडकरी ने अपने पूर्ति ग्रुप से स्प्लिट किया था। उसके बाद उसका कंट्रोल उनके बेटे सारंग गडकरी के हाथ में गया। सियान एग्रो जो निखिल गडकरी के अंडर है, वो भी पूर्ति ग्रुप से निकली हुई एक कंपनी है। सियान का पीएनएल देखोगे तो मार्च 2024 के फाइनेंशियल ईयर में 171 करोड़ का था, और मार्च 2025 में वो 1000 करोड़ का हो गया। 2024 सियान एग्रो का प्राइस 121 रुपए, और आज 30 अगस्त 2025 में 736 रुपए है। कुछ दिन पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्यूज भी किया, फादर मेक्स पॉलिसी, सन्स कैश इन, रिपोर्ट्स बाय इकोनॉमिक टाइम्स। तो तुम लोगों को लगभग पूरा केस पता हो गया होगा, लेकिन सबसे मेन चीज जो हमारी इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक भी है, द 17 सितंबर कॉन्स्पिरेसी। क्या आपको पता है कि 2019 में बीजेपी के सबसे प्रबल दावेदार गडकरी ही थे, और ये तक था कि शायद उनको पीएम के लिए भी आगे कर दे, पर उनके आपसी रिश्ते आरएसएस में जो खराब हुए 2018 से, और इंटरनली थोड़ा गड़बड़ रही पार्टी में उनकी और बिजनेसमैन पॉलिटिशियन होने के क्लेम्स पहले से फेमस रहे हैं। 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे है, और वो 75 साल के हो जाएंगे, और पार्टी का एक रूल है 75 के बाद इस्तीफा देना ही होगा। एंड इसके बाद अमित शाह होंगे न्यू पीएम, एंड तभी नितिन गडकरी की इतनी नेगेटिव पीआर हो रही है हर जगह कि वो रेस से पहले ही बाहर हो जाए। वरना तुम खुद बताओ, सरकार में खाता हर कोई है, पर बाहर आना भी उस चीज का एक प्लानिंग के तहत होता है। मैंने आपको इस वीडियो में सब बता दिया। अब आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आपकी क्या राय है इसमें, मुझे कमेंट्स में बताना, एंड शेयर करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कि सबको पता लगे देश की हालत। और दोस्तों, मेरी बस एक ही गुहार है आपसे, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। सरकार कुछ भी करे और आप मानते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें पता है मिडिल क्लास बिजी है, दो पैसा कमाने प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, ये गलत है। वी हैव टू प्रोटेस्ट फॉर ऑल दिस, एंड इसका नुकसान हम फेस कर रहे हैं, इसका भुगतान सरकार को करना ही पड़ेगा। या तो वो E20 फ्यूल के प्राइसेस घटाए, बहुत कमा लिया, थोड़ा राहत दे, या तो फ्यूल में सेस हटाए, इतना टैक्स हम फ्यूल पे देते हैं फिर भी टोल लगता है। वी हैव टू प्रोटेस्ट फॉर ऑल दिस, एंड जागरूक रहो। सिर्फ यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट कंटेंट मत देखो, ऐसा कंटेंट भी सपोर्ट करो। एंड मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके मैं आपको एक ह्यूमर के साथ ऐसे केसेस लाऊं। और हाँ, तुम्हारे भाई के पास ना बहुत टाइम से जर्नलिज्म की डिग्री ऐसी ही पड़ी थी, सोचा अच्छे से यूज ही कर लूं। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ये हमारी पहली वीडियो और ऐसी बहुत सी वीडियोस आया करेगी। आप बस सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर लो। MB अनफिल्टर्ड ऐसी बेहतरीन वीडियोस और देखनी है मेरी तरफ से तो ये ओल्ड मास्टर बटर कमबैक नए तरीके से है। मच लव टू ऑल माय सपोर्टर्स एंड हेटर्स। मास्टर बटर साइनिंग आउट।